हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सभी घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि अभी पूरे वर्ल्ड में एपिडेमिक कंडीशन है, महामारी छाई हुई है, जिस कारण आप लोग सब घर में सुरक्षित होंगे और होने भी चाहिए। जैसा कि अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें संस्थान से 6 छात्रों का चयन हुआ प्रारंभिक परीक्षा में, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जिसके लिए अभी जो मुख्य परीक्षा है उस बारे में मैंने आपसे बात करना चाह रहा था। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपके हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड कर देंगे, और वैसे आपके पास होगा, जब विज्ञप्ति जारी की गई थी तो उसी के अंत में मुख्य परीक्षा का इसमें सिलेबस दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा को अगर हम देखें तो इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और एक कंप्यूटर का पेपर है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। इंग्लिश में आपसे वर्ड्स, सिनोनिम्स और लेटर राइटिंग, ऐसे वगैरह पूछे जाने हैं, जो आपको सिलेबस में इजीली मिल जाएगा। और हिंदी का भी जो इसका आपका पेपर है उसमें भी सिलेबस लगभग सेम ही है, जिसमें आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, पत्र लेखन, निबंध वगैरह वगैरह, संप्रेषण, ये सारे के सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और थर्ड जो पेपर है वो बेसिकली प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे जाते हैं, जिसके लिए हम आपको बाद में इसकी जानकारी हम दे देंगे। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पत्र लेखन बड़ा महत्व, ऐसे और पत्र लेखन इंग्लिश और हिंदी दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें ऑफिशियल पेपर सरकारी, जिसको शासकीय या शासनादेश पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बेसिकली देखा जाए तो इसको 5 भागों में बांटा जाता है शासकीय पत्र को। और स्टेप्स की बात करें तो इसमें लगभग 13 स्टेप हैं, 13 स्टेप हैं। जैसे पत्रांक हो गया, जो स्टार्टिंग में पत्रांक होता है, प्रेषक हो गया, उसके बाद सेवा में अन्य भी जो 13 जो इसको स्टेप्स में बांटा गया है वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि अभी कोरोना काल है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और सभी घर में हैं, तो अभी समय है आपके पास, आप लोग घर बैठे तैयारी करें। निबंध की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो निबंध किन किन टॉपिक्स पे आपसे वो पूछा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप साहित्य, कला, संस्कृति से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, ठीक है, और राजनीति से रिलेटेड हो, प्रशासन से रिलेटेड हो, और आपको आर्थिक विषयक मुद्दे जो हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी में दार्शनिक विषय से रिलेटेड निबंध भी पूछा जा सकता है, जिसमें कल्पना या कल्पना मात्र मूलक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कल्पना की जाती है। अगला इसमें सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड आपसे निबंध पूछा जा सकता है, सामाजिक मुद्दे या उनसे रिलेटेड कोई समस्या। नेशनल इंटरनेशनल जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड कोई प्रेजेंट में कोई घटना हो तो उससे भी आपसे पूछा जाता है। अब बेसिकली जो इसमें प्रॉब्लम आती है कि मेंस जो है वो बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए हम आपको हमारी पूरी फैकल्टी या जो टीम है आपको सहयोग करेगी, जिसमें जो मुख्य परीक्षा का जो मूल्यांकन है, जो रिजल्ट है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हैं। जैसा आप लिखेंगे वैसे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरा लिखावट अच्छी तो होनी ही चाहिए। जब आपकी कॉपी मेंस की चेक होती है तो आपको राइटिंग्स पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और राइटिंग अच्छी होने के साथ साथ आपका कंटेंट क्या है, आप क्या लिख रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे राइटिंग तो है ही, राइटिंग के साथ आप क्या लिख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है,
जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा उसका आपको सटीक आंसर देना है। आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सटीक आंसर, जिसका जितना सटीक आंसर होगा, उत्तर लेखन की जिसकी क्षमता जितनी बेहतर है, ठीक है, वो उसके उतने अच्छे नंबर वो देता है, ठीक है। और निबंध की अगर हम बात करते हैं कि निबंध कैसा होना चाहिए, कई लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है। ये हम इससे पहले नायब तहसीलदार हो और लोअर पीसीएस की जो भी पोस्ट आई थी, तो मेंस की हमने कक्षाएं चलाई थी, उसका कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। निबंध क्या है? निबंध किसी भी पर्सन का एक व्यक्तिगत, आप बोल सकते हैं कि आईना है, दर्पण है, कि आपने पढ़ाई के दौरान क्या ज्ञान अर्जित किया है, उसी को आपने रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, लिखना है अपने निबंध के दौरान, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि आपको कितना अनुभव है, समाज का कितना अनुभव है, उसका निचोड़ है निबंध। आप रटा रटाया निबंध लिखेंगे तो सिलेक्शन में थोड़ा दिक्कत रहती है। और दूसरी चीज़ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपका व्याकरण संबंधी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए लिखने में। आपका व्याकरण, आपको शुद्ध लिखना या व्याकरण संबंधी जो भी उसमें आपका कॉमा है, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप है, ठीक है, तो इनका भी आपको बेहतर तरीके से ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, निबंध एक ऐसा सेक्टर है जो आप ये नहीं कि पेपर से एक हफ्ते पहले आप लिख लेते हैं, जैसे बचपन में होता था कि गाय पे निबंध लिखो, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं। निबंध के लिए आपको अभ्यास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। निरंतर अभ्यास ही एक कला है जिसके माध्यम से आप एक अच्छा सा निबंध वहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा, इस दौरान आप घर पे हिंदी में अपना अच्छा प्रयास करें, हिंदी को और बेहतर बनाएं। इंग्लिश ग्रामर के लिए हम विशेष कक्षाएं लगाएंगे, हफ्ते में 2 दिन तो इंग्लिश ग्रामर चलेगी। और बाकी सामाजिक मुद्दे जो भी करंट अफेयर्स हैं, या आप किसी भी पत्रिका से पढ़ सकते हैं। घटना चक्र भी अच्छी है, क्रॉनिकल भी अच्छी है, उनको लेके आप अपनी करंट अफेयर्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। बाकी हम अभी लॉकडाउन है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जैसा कि अभी कोरोना का पीक टाइम है हम पहाड़ों में, तो विलक्षण भी इतने नहीं दिख रहे हैं, तो फिलहाल तो सबसे पहले हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। बाकी समय समय पे अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है फ्यूचर में, और सरकार, शासन, प्रशासन हमें इजाज़त देती है पढ़ाने की, तो हम आपकी पूरा सहयोग करेंगे। जो पिथौरागढ़ से हैं या पिथौरागढ़ के बाहर भी हैं, उनका भी सहयोग करेंगे, जिसमें हमारी पूरी टीम है। और बाकी कोई भी क्वेरीज़ हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे कॉल करके इस बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी ठीक है, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।